आजकल की दुनिया लुक्स पर चलती है। लोगों के कपड़े देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि उसका बैंक बैलेंस कितना है। इस मज़ेदार कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप बस उन्हें याद कर लीजिएगा। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और ये हमारी ई बुक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो कि आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का टाइटल है लुक्स मैटर। अब जो लुक होता है ना, एक वर्ब होती है लुक। लुक मतलब दिखना, लेकिन लुक्स जो है वो एक नाउन है। इसका मतलब होता है दिखावट। कहते हैं ना कि यार इसका लुक्स देख कितना अच्छा लग रहा है, यानी कि उसकी जो दिखावट है, उसका जो बाहर का जो दिखने का है वो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है वो। मैटर, मैटर का मतलब महत्व देना होता है, मायने रखना होता है। और मैटर का मतलब ऐसा भी होता है कि बात या कोई झगड़ा मामला होता है, वो भी होता है मैटर का, कि यार उनका मैटर हो गया, उनका बहुत सीरियस मैटर हो गया था, यानी कि उनका बहुत गंभीर मामला हो गया था, तो वो भी होता है। तो दो तीन मीनिंग होते हैं हर चीज़ के, तो ध्यान रखिए। तो लुक्स का मतलब हो गया कि दिखावट, मैटर का मतलब हो गया कि मायने रखना। तो दिखावट जो है वो मायने रखती है, कैसे आप दिखते हो ये चीज़ मायने रखती है। कोर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ डेयर यू एंटर आवर शोरूम। तो हाउ डेयर यू यानी कि हिम्मत कैसे हुई, कि तुम्हारी जो है वो हिम्मत कैसे हुई एंटर प्रवेश करने की, आवर शोरूम हमारा जो शोरूम है उसके अंदर प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गेट आउट इमीडिएटली, ठीक है, तो बाहर निकल जाओ। गेट आउट होता है बाहर निकलना, तो बाहर निकल जाओ। इमीडिएटली तुरंत बाहर निकल जाओ। तो ये कोर्ट में है, तो किसने बोला है? द लाउड वॉइस ऑफ अ सेल्स पर्सन echoed inside the luxury car showroom। तो ये किसने बोला है? ये एक जो तेज आवाज जो है ऑफ अ सेल्स पर्सन, यानी कि जो विक्रेता होता है। अब जैसे कार का शोरूम की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार के शोरूम के अंदर जो गाड़ी बेचने वाले जो लोग होते हैं, बढ़िया कोट पैंट के अंदर होते हैं, तो वो जो है सेल्स पर्सन जो है वो उसकी जो आवाज़ है एकोड गूंजी, इनसाइड के अंदर गूंजी, द लग्जरी, यानी कि लग्जरी क्या होता है? वैसे तो शानदार होता है या विलासितापूर्ण आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे लग्जरी इनकी जो महंगी जो कार का शोरूम है उसके अंदर जो है आवाज़ गूंजी एक सेल्स पर्सन की। ठीक है, तो एक सेल्स पर्सन ने ऐसे जोर से कहा कि बाहर निकलो यहाँ से, उस टाइप से, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। अ पुअर लुकिंग बॉय, इनकी पुअर के बाद में हाइफन लगाए, पुअर लुकिंग गरीब दिखने वाला लड़का, वॉज स्टैंडिंग नियर द एंट्रेंस। वो क्या कर रहा था? खड़ा था, नियर के पास में, बाजू में, द एंट्रेंस प्रवेश द्वार। तो जो प्रवेश द्वार है, शोरूम के अंदर आने का जो प्रवेश द्वार है, उसके बगल में जो है एक गरीब दिखने वाला लड़का खड़ा था। हिज क्लोथ्स वर डर्टी। अब उस जो लड़का है उसके जो कपड़े हैं वो डर्टी, वो गंदे थे, एंड और worn आउट। ठीक है, तो worn आउट मतलब होता है घिसा पिटा होना, तो घिसे पिटे हुए थे, यानी कि पुराने थे, गंदे थे, घिसे पिटे थे। एंड और हिज अपीयरेंस मेड द सेल्स पर्सन अनकंफर्टेबल। और हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस दिखावट होती है कि वो कैसा उसका रूप रंग है, कैसा वो दिख रहा है कपड़े पहने हुए, तो उसकी जो अपीयरेंस है, मेड द सेल्स पर्सन अनकंफर्टेबल। तो मेक अनकंफर्टेबल होता है किसी को असहज महसूस करवाना। तो जो सेल्स पर्सन है उसको जो है वो मेड अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करवाया उसकी दिखावट ने। इवन टू स्टैंड नियर हिम, यहाँ तक कि खड़ा होना, नियर हिम उसके पास में, तो उसके पास में बगल में खड़ा होने पर भी, खड़ा होना भी उसके लिए असहज महसूस हुआ जो सेल्स पर्सन था वो। तो उसकी जो अपीयरेंस थी वही ऐसी थी। द सेल्स पर्सन क्विकली कॉल्ड द सिक्योरिटी गार्ड। अब सेल्स पर्सन ने क्या किया? सेल्स पर्सन ही बोलूंगा मैं, बार बार विक्रेता नहीं बोलने वाला कि वो बेचने वाला जो है वो। तो जो सेल्स पर्सन है, क्विकली, जल्दी से उसने कॉल्ड, उसने बुलाया द सिक्योरिटी गार्ड। अब जो सुरक्षा का जो गार्ड है, सुरक्षा कर्मी जो है, उसको बुलाया। हु वॉज हेल्पिंग। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या कर रहा था? जो वॉज हेल्पिंग, वो मदद कर रहा था कस्टमर्स, यानी कि ग्राहकों को, पार्क देयर एक्सपेंसिव कार्स आउटसाइड। तो पार्क करने में, वही खड़ी करवाने में, गाड़ी खड़ी करवाने में, देयर एक्सपेंसिव उनकी जो महंगी जो कार्स हैं उनको आउटसाइड बाहर, तो बाहर खड़ी करवाने में उनकी कार जो है वो मदद कर रहा था। तो आप सिचुएशन समझिए, ये शोरूम है, इसका एंट्रेंस है, यहाँ पे एक सेल्स पर्सन चिल्ला रहा है एक लड़के के ऊपर, और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको बोल रहा है कि भाई इधर आओ, तुम कहाँ हो? और सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है? बाहर जो है वो गाड़ियाँ पार्क करवा रहा है इधर। ठीक है, महंगी महंगी गाड़ियाँ। द गार्ड
वॉकड ओवर, ठीक है, तो वॉक ओवर होता है कि चल करके आना ही होता है। तो जो गार्ड है, सुरक्षा कर्मी, वो चल करके आया एंड लुक्ड एट द बॉय, लुक एट देखना, देखा उसने लड़के को देखा, फ्रॉम हेड टू टो, हेड सिर से लेकर के टो यानी कि नीचे जो पैर की उंगलियां होती है उनको टो बोलते हैं, तो टो तक जो है उसने देखा, सिर से लेके पांव तक देखा उसको। लिसन सुनो, द गार्ड सेड रूडली, अब गार्ड ने जो है वो कहा रूडली, बदतमीजी से कहा, देर इज नथिंग फॉर यू, ठीक है, तो देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, इज नथिंग फॉर यू यानी कि कुछ नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दिस शोरूम यानी कि ये जो शोरूम है, सेल्स, ठीक है, तो सेल मतलब बेचना, सेल्स बेचता है, लग्जरी कार्स यानी कि जो शानदार गाड़ियाँ होती है, महंगी गाड़ियाँ होती है, वो ये शोरूम बेचता है, तुम्हारे लिए जो है यहाँ पर कुछ नहीं है। इवन हाई मिडिल क्लास पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम, यहाँ तक कि इवन, यहाँ तक कि का जो जोर दे करके बोलने का सेंस होता है ना कि इवन, यहाँ तक कि क्या, हाई मिडिल क्लास पीपल यानी कि जो उच्च मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, कैन नॉट अफोर्ड, वो भी क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते, देम उनको गाड़ियों को। तो यहाँ पे बहुत महंगी गाड़ियाँ मिलती है कि हाई मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो भी नहीं ले सकते ये गाड़ियाँ, अफोर्ड नहीं कर सकते। यू शुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ बाइंग वन, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट इवन ड्रीम यानी कि तुम्हें, यहाँ तक कि तुम्हें सपना भी नहीं लेना चाहिए, ऑफ बाइंग वन, खरीदने का, वन एक है लेकिन यहाँ पे कार को सेंस करा, लग्जरी कार को, तो लग्जरी कार को खरीदने का तुम्हें सपना भी नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बोलता है। द बॉय लोवर्ड हीज आईज बट स्पोक पोलाइटली, जो लड़का है उसने क्या कर लिया, लोअर का मतलब नीचे कर लेना होता है, झुका लेना, तो उसने झुका ली, हीज आईज अपनी आंखें झुका ली, बट लेकिन स्पोक पोलाइटली, और उसने जो है वो बोला पोलाइटली, विनम्रता के साथ में उसने बोला, क्या बोला, आई वॉन्ट टू बाय अ लग्जरी कार, मैं चाहता हूँ, टू बाय खरीदना चाहता हूँ, एक लग्जरी कार यानी कि एक शानदार महंगी कार जो है वो मैं खरीदना चाहता हूँ। ही सेड सॉफ्टली, उस लड़के ने जो है वो कहा सॉफ्टली। अब लड़का जो है वो गरीब सा दिख रहा है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए उसने। कुड यू प्लीज गिव मी अ वॉक अराउंड, तो ऐसे पोलाइटनेस के साथ में बोलने के लिए कुड का यूज किया गया है। कुड यू प्लीज यानी कि क्या आप मुझे गिव दे सकते हैं मुझे अ वॉक अराउंड, वॉक अराउंड होता है कि पूरी जानकारी, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को खड़ा करेंगे बीच में और उसके आसपास घूम घूम के सारी जानकारी देंगे कि ये गाड़ी है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो सारी जानकारी देना, वॉक अराउंड दे सकते हैं। एंड और टेल मी अबाउट द फीचर्स, और क्या आप मुझे बता सकते हैं अबाउट द फीचर्स, विशेषताओं के बारे में जो है क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो ऐसा उसने पोलाइटली पूछा। द सेल्स पर्सन बर्स्ट इनटू लाउड लाफ्टर, अब जो सेल्स पर्सन है, जो बेचने वाला विक्रेता जो है, बर्स्ट इनटू, बर्स्ट इनटू का मतलब तो फूट पड़ना, ठीक है, तो किस में फूट पड़ना, आंसू में फूट पड़ना, हंसी में फूट पड़ना, तो वैसे बर्स्ट इनटू लाउड लाफ्टर यानी जोरदार हंसी जो है उसके अंदर वो फूट पड़ा, जो फूट फूट कर हंसने लगा। यू, तुम, बाय अ लग्जरी कार, तुम खरीद रहे हो एक लग्जरी कार, एक महंगी कार खरीद रहे हो। ही मोक्ड, ठीक है, तो मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो ही मोक्ड, उसने मजाक उड़ाया। यू कैन नॉट इवन अफोर्ड द पिक्चर ऑफ दिस कार, यानी कि तुम जो है वो नहीं कर सकते, भी अफोर्ड यानी कि वहन नहीं कर सकते, द पिक्चर ऑफ दिस कार, जो फोटो होता है, पिक्चर होता है इस कार का वो, एंड और यू वांट अ वॉक अराउंड, और तुम चाहते हो एक वॉक अराउंड यानी कि पूरी जानकारी चाहते हो उस कार के बारे में, तो मजाक उड़ा रहा है उसका, बोल रहा है कि एक फोटो तो ले नहीं सकते तुम इस कार का, अफोर्ड नहीं कर सकते और तुम्हें वॉक अराउंड चाहिए इस कार का। पीपुल नियर बाई स्टार्टेड गैदरिंग, अब लोग जो थे नियर बाई आसपास में, स्टार्टेड शुरू हो गए, गैदरिंग इकट्ठा होना शुरू हो गए, एंड और सम ऑफ देम बिगेन लाफिंग एट द बॉय, और सम ऑफ देम यानी कि जो लोग इकट्ठा हुए उनमें से कुछ, ठीक है, तो सम कुछ, ऑफ देम उनमें से, जो नियर बाई इकट्ठा हुए उनमें से कुछ जो है, बिगेन शुरू हो गए, लाफिंग हंसना, एट द बॉय लड़के के ऊपर, लड़के के ऊपर जो हंसना शुरू हो गए। द बॉय कामली रिप्लाइड, अब जो लड़का है उसने कामली, ठीक है, तो इसको एक कालमली नहीं होता है, एल साइलेंट होता है, कामली शांति से रिप्लाई जवाब दिया। दिस मच एरोगेंस इज नॉट गुड, यानी कि इतनी ज्यादा एरोगेंस, घमंड जो है, इज नॉट गुड यानी कि ये अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा घमंड अच्छा नहीं है, ऐसा लड़का बोल रहा है। सिंस आई एंटर्ड दिस शोरूम यू हैव बीन इंसल्टिंग मी, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। यू हैव बीन इंसल्टिंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, अपमान कर रहे हो मी मेरा, सिंस कब से, आई एंटर्ड जब से मैंने प्रवेश किया है, दिस शोरूम में, यानी कि ये जो शोरूम है इसके अंदर जब से मैंने प्रवेश किया है, आया हूँ जब से मैं यहाँ पर, तब से तुम जो है मेरी अपमान कर रहे हो। कस्टमर्स आर लाइक गॉड्स, भगवान सॉरी कस्टमर्स यानी कि जो ग्राहक हैं वो किसकी तरह होते, लाइक की तरह होते, गॉड्स भगवान की तरह होते हैं, फॉर बिजनेसेस व्यापारों के लिए। यू शुड रिस्पेक्ट दैम, तुम्हें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, दैम उनको, तो उनको तुम्हें सम्मान देना चाहिए। तो ऐसा जो है लड़का बोला कि अरे ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं, ठीक है, तुम्हें उन्हें सम्मान देना चाहिए। द सेल्स पर्सन लाफ्ड इवन लाउडर, अब जो बेचने वाला है सेल्स पर्सन जो है, लाफ्ड हंसा, इवन लाउडर यानी कि और भी जोर से हंसा, ठीक है, पहले तो वो लाउड था, अभी लाउडर यानी और भी जोर से हंसा। डोंट टीच अस मैनर्स, ठीक है, तो मत सिखाओ अस हमको, मैनर्स यानी कि जो शिष्टाचार है वो आप हमको मत सिखाइए। ही सेड उसने कहा, सेल्स पर्सन ने कहा। वी नो हम जानते हैं, वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छे से हम जानते हैं, हाउ टू ट्रीट कस्टमर्स यानी कि कैसे जो है वो ट्रीट किया जाता है, व्यवहार किया जाता है कस्टमर्स के साथ में। यू लुक लाइक समवन, ठीक है, तो तुम दिखते हो, लाइक की तरह, समवन किसी की तरह दिखते हो, किसी व्यक्ति की तरह दिखते हो, हु जो डजंट इवन हैव मनी फॉर डिनर टुनाइट, जिसके पास में क्या नहीं है, डजंट इवन हैव, जिसके पास में यहाँ तक कि पैसा नहीं है, फॉर डिनर यानी कि जो रात का खाना है उसके लिए, ठीक है, आज रात का जो डिनर होगा, आज रात का जो खाना होगा उसके लिए पैसे नहीं है, तुम उसकी तरह दिखते हो। एंड और यू वांट टू बाय अ लग्जरी कार, और तुम चाहते हो खरीदना एक लग्जरी कार को, क्योंकि तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम दिखते हो उसकी तरह जो आज रात का खाना भी खा पाएगा क्या, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है खाना खाने के और तुम्हें लग्जरी कार खरीदनी है। द इंसल्ट्स कंटिन्यूड, अब जो बेइज्जती है, अपमानजनक जो बातें हैं वो जारी रही। एंड और द बॉय स्टूड साइलेंटली, अब जो लड़का है वो खड़ा था चुपचाप साइलेंटली, फीलिंग ह्यूमिलिएटेड यानी कि फीलिंग महसूस करते हुए, ह्यूमिलिएटेड अपमानित महसूस करते हुए। जस्ट एंड बस तभी, अ फोन रैंग इन द बॉयज पॉकेट, एक फोन जो है रैंग बजा, इन द बॉयज पॉकेट लड़के की जेब में फोन बजा। ही टुक आउट द फोन, उसने फोन बाहर निकाला, एंड आंसर्ड इट, और जवाब दिया, कि ये फोन पे उठाया उसने, क्या बोलता है वो, यस आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शोरूम, यस हाँ मैं खड़ा हूँ, इन फ्रंट ऑफ द शोरूम यानी कि जो शोरूम है उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, तो शोरूम के सामने मैं खड़ा हूँ। ही सेड उसने कहा, लड़के ने कहा, बट लेकिन दे आर नॉट अलाउिंग मी, यानी कि दे आर वे जो शोरूम के जो लोग हैं वो क्या नहीं कर रहे, वो अनुमति नहीं दे रहे, दे आर नॉट अलाउिंग, वे अनुमति नहीं दे रहे मुझको, मेरे को, टू एंटर प्रवेश करने के लिए, प्लीज डू समथिंग कृपया करके कीजिए, कुछ कीजिए। तो ये लोग जो है अनुमति नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे मेरे को। द सेल्स पर्सन ओवरहर्ड, अब जो सेल्स पर्सन है उसने क्या किया, ओवरहर्ड उसने सुना, द कन्वर्सेशन यानी कि जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है उसको उसने सुना, एंड और लाफ्ड सार्केस्टिकली का मतलब होता है व्यंग्यात्मक रूप से वो हंसा, ये देखो ये फोन पे बात कर रहा है कि शोरूम के अंदर मेरे को नहीं घुसने दे रहे, तो इस टाइप से वो जो है वो हंसा। ओ वाओ, अब क्या बोलता है वो, ओ वाओ इट सीम्स यू कॉल्ड द शोरूम ओनर, इट सीम्स यानी कि यह प्रतीत होता है, यू कॉल्ड तुमने कॉल किया, द शोरूम ओनर यानी कि जो शोरूम का जो ऑनर है, मालिक जो है, उसको तुमने कॉल किया। ही सेड मॉकिंगली, उसने कहा मॉकिंगली मजाक उड़ाते हुए, ऊपर आया था मॉक का मतलब होता है कि मजाक उड़ाना, ठीक है, और मॉकिंगली मजाक उड़ाते हुए, सेड उसने कहा, एडवर्ब है यहाँ पे। देन उसके बाद में ही पॉइंटेड टूवर्ड द फोन, उसके बाद में जो सेल्स पर्सन है उसने इशारा किया टूवर्ड की तरफ, द फोन यानी कि जो फोन है उसकी तरफ इशारा किया। वेट दैट्स एन आईफोन, यानी ये क्या है, दैट्स एन आईफोन यानी कि है एक आईफोन है। फ्रॉम होम यानी कि किस से, डिड यू स्टील इट यानी कि किस से जो है तुमने चुराया इसको। तो जो सेल्स पर्सन है वो बोलता है कि गरीब लड़के के पास में आईफोन कहाँ से आएगा, तो उसको बोला कि तुमने किससे चुराया इसको, ठीक है, फ्रॉम होम, ठीक है, फ्रॉम से हूँ किससे चुराया तुमने इसको। द बॉय रिप्लाइड क्वाइटली, लड़का जो है उसने जवाब दिया क्वाइटली, चुपचाप। दिस फोन इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, ये फोन क्या है, एक गिफ्ट है
से माय फ्रेंड, मेरे दोस्त से गिफ्ट है ये फ़ोन। एवरीवन अराउंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हर कोई जो अराउंड था, आसपास था, चारों ओर था, बर्स्ट इनटू फूट पड़ा, किसमें, लाफ्टर में, हंसी में जो है वो फूट पड़ा। लुक एट दैट, तो लुक एट दैट, देखो इसको, ठीक है, देखो, ठीक है, यह देखो। समवन जोक्ड, किसी ने जो है वो मजाक किया। दीज डेज, इन दिनों, इवन बेगर्स आर गेटिंग आईफोन्स एज गिफ्ट्स, यानी कि भी बेगर्स, भिखारी जो है वो भी क्या कर रहे हैं, आर गेटिंग, पा रहे हैं, आईफोन्स, आईफोन्स पा रहे हैं, एज गिफ्ट्स, उपहार के रूप में। तो देखो, भिखारी भी क्या पा रहे हैं, भिखारियों को भी आईफोन जो गिफ्ट के रूप में मिल रहा है। तो ऐसा जो है किसी ने मजाक किया। सडनली, अचानक, द ग्लास डोर ऑफ द शोरूम ओपन, अब जो शीशे का जो दरवाजा था शोरूम का वो खुला। द ओनर ऑफ द शोरूम वॉक्ड इन क्विकली, जो ओनर है शोरूम का वो अंदर आया क्विकली, जल्दी से, तेजी से। टू एवरीवन सरप्राइज, हर एक के लिए आश्चर्य के लिए, ही वॉक्ड स्ट्रेट टू द पुअर लुकिंग बॉय एंड हग्ड हिम वार्मली। तो उसने क्या किया, वॉक स्ट्रेट, यानी कि वो सीधा गया टू द पुअर लुकिंग बॉय, यानी कि जो गरीब दिखने वाला लड़का था उसके पास सीधा गया, एंड और उसको क्या कर लिया, गले लगा लिया उसको, वार्मली, यानी कि बहुत ही गर्मजोशी से, प्यार से, कि आओ बेटा, इस टाइप से गले लगा लिया उसको। द एंटायर शोरूम फेल साइलेंट, अब जो सारा का सारा शोरूम है फेल, ठीक है, यानी कि गिर गया, किस में गिर गया, साइलेंट, यानी कि चुप्पी में गिर गया, यानी कि चुप हो गया। सारा का सारा जो शोरूम, जितने भी लोग हंस रहे थे सब के सब चुप हो गए कि तो शोरूम का मालिक जो उसको गले लगा लिया, इसको गरीब दिखने वाले लड़के को। द सेल्स पीपल, यानी कि जो बेचने वाले जो लोग थे, स्टेयर्ड इन कंफ्यूजन, वो भी क्या है, घुर रहे थे, इन कंफ्यूजन, यानी कि वही उलझन में कि अरे अपने बॉस ने इसको कैसे गले लगा लिया। द ऑनर, अब जो मालिक है, देन गैदर्ड ऑल द स्टाफ, उसके बाद में क्या किया उसने, सारा का सारा स्टाफ जो उसको इकट्ठा किया, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स को इकट्ठा किया, इनके उसके कर्मचारी जो भी सदस्य हैं उनको इकट्ठा किया, एंड और स्पोक सीरियसली, और बोला सीरियसली, गंभीरता से बोला। दिस, यह है, ही सेड वाइल पॉइंटिंग एट द बॉय, उसने कहा, ऑनर ने कहा, वाइल पॉइंटिंग, यानी कि जब वो पॉइंट कर रहा था, इशारा करते हुए उसने कहा, एट द बॉय, लड़के के ऊपर ऐसे इशारा करते हुए कहा कि दिस, यह है। दिस वॉज अ सोशल एक्सपेरिमेंट, ये क्या था, एक सामाजिक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था। एन एग्जाम फॉर ऑल ऑफ यू, एक परीक्षा थी, किसके लिए, ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए क्या थी, एक परीक्षा थी ये। द एम्प्लॉयज लुक्ड शॉक्ड, अब जो कर्मचारी थे वो दिखे शॉक्ड, यानी कि एकदम हैरान दिखे वो। एंड और ऑल ऑफ यू हैव फेल्ड, अब जो कंटिन्यू कर रहा है वो कोर्ट में लिखा हुआ है, ओनर क्या बोल रहा है कि ऑल, एंड और ऑल ऑफ यू, तुम सभी के सभी जो है, हैव फेल्ड, यानी कि तुम सभी के सभी असफल हो चुके हो। द ऑनर कंटिन्यूड, अब ऑनर ने जारी रखा, आई पे यू सैलरीज, मैं पे करता हूँ, भुगतान करता हूँ, तुम्हारी जो तुमको भुगतान करता हूँ, सैलरीज, वेतन का मैं तुमको भुगतान करता हूँ। टू रिस्पेक्ट कस्टमर्स, सम्मान देने के लिए, कस्टमर्स यानी कि जो ग्राहक है उनको सम्मान देने के लिए मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ। नॉट टू जज देम बाय देयर क्लोथ्स, ना कि आंकने के लिए, जज करने के लिए, देम उनको, बाय देयर क्लोथ्स यानी कि उनके जो कपड़े हैं उनसे जज करने के लिए नहीं देता मैं सैलरी तुम्हें, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए देता हूँ। देयर अपीयरेंस यानी कि उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो दिखावट है, उनको जज करने के लिए नहीं। और या फिर व्हाट यू थिंक यानी कि जो तुम सोचते हो। देयर बैंक बैलेंस माइट बी यानी कि उनका बैंक बैलेंस जो है, माइट बी यानी कि होगा, संभावना बताने के लिए, इनका बैंक बैलेंस जो है वो मे बी 1 करोड़ होगा, मे बी 10 लाख होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इनके लिए नहीं देता हूँ मैं तुम्हें सैलरी, तो मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ उनका रिस्पेक्ट करने के लिए। नॉट टू जज दैम बाय देयर क्लोथ्स, देयर अपीयरेंस, और व्हाट यू थिंक देयर बैंक बैलेंस माइट बी यानी कि क्या उनका बैंक बैलेंस होगा, होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हें सैलरी नहीं देता हूँ। द सेल्स पीपल लोअर्ड देयर हेड्स, अब जो सेल्स पीपल थे, जो कर्मचारी जो भी थे बेचने वाले, उन्होंने क्या कर लिया, झुका लिया, देयर हेड्स, अपने जो भी सिर है उनको झुका लिया, इन एम्बैरेसमेंट यानी कि जो शर्मिंदगी होती है उसके अंदर झुका लिया। द ऑनर स्पोक फर्मली, अब जो ऑनर है, मालिक जो है वो बोला, फर्मली, दृढ़ता से बोला, यस, लुक्स में मैटर इन द वर्ल्ड, लुक्स जो होते हैं कि जो दिखावट जो होती है, मे मैटर यानी कि वो मायने रख सकती है इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, बट लेकिन
आवर जॉब इज़ नॉट टू जज पीपल बाय देयर लुक्स। लेकिन हमारी जो जॉब है, हमारी जो नौकरी है, इज़ नॉट, वो नहीं है टू जज, यानी कि आंकने के लिए, पीपल, लोगों को आंकने के लिए, बाय देयर लुक्स, उनका जो हुलिया है वो देख करके। आवर जॉब इज़ टू सर्व एवरी पर्सन। आवर जॉब, हमारी नौकरी क्या है, इज़ टू सर्व, कि वो सेवा करने के लिए है, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति की, हु वॉक्स इनटू दिस शोरूम विथ रिस्पेक्ट, जो क्या है, चल करके आता है इस शोरूम के अंदर, ठीक है, उसकी विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ में, सम्मान के साथ में जो है उसकी सेवा करने के लिए, हमारी हमारी जो जॉब है वो सेवा करने के लिए है। कोई भी शोरूम के अंदर आए तो उसका आप सम्मान करो। देन उसके बाद में ही एडेड, उसने ऐड किया, यानी कि वो बोला, क्या बोलता है आगे, रिमेंबर, याद रखो, दिस लेसन, इस सबक को याद रखो, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यानी कि बाकी का जो बचा हुआ आपका जीवन है उसके लिए इस सबक को याद रखो। नेवर जज समवन बाय देयर अपीयरेंस। नेवर जज, कभी भी मत जज करो, कभी भी मत आंको, समवन, किसी को, बाय के द्वारा, देयर अपीयरेंस, यानी कि उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो दिखावट है, उससे मत आंको उनको। रिस्पेक्ट एवरी पर्सन, सम्मान करो हर व्यक्ति का, डैश लगा के, बिकॉज, क्योंकि, यू नेवर नो, तुम कभी नहीं जानते, हु दे ट्रूली आर, कौन वे वास्तविकता में है, कि वे कौन है वास्तविकता में, तुम नहीं जानते। ठीक है, तो ऐसा करके उसने अपने स्टाफ को जो बोला कि सबका सम्मान करना है। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं, काफ़ी अच्छी कहानी है उस पर, जो भी हमारे चैनल की टॉप स्टोरीज़ हैं वो हैं उसमें। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज़ पैटर्न्स हैं। आइए अभी वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो देखते हैं हम। लग्जरी, लग्जरी का मतलब शानदार होता है, महंगा आप बोल सकते हो, विलासितापूर्ण। समथिंग, कोई चीज़ जो है क्या है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी है, एंड कंफर्टेबल, आरामदायक है, तो उसके लिए हम लग्जरी यूज़ करते हैं। शोरूम, शोरूम मतलब प्रदर्शन कक्ष होता है, लेकिन आजकल शोरूम को शोरूम भी कहा जाता है। अ प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहाँ पर प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड, आप जो प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद जो होते हैं वो डिस्प्लेड यानी प्रदर्शित किए जाते हैं फॉर सेल, बेचने के लिए, तो वही शोरूम होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था, यहाँ पे लग्जरी कार्स थे। एंट्रेंस का मतलब प्रवेश द्वार होता है। द प्लेस यानी वह स्थान, वेयर, जहाँ पर समवन कैन एंटर अ बिल्डिंग, कोई जो होता है वो कर सकता है, एंटर, प्रवेश कर सकता है बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, एंट्रेंस कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं उसको। अपीयरेंस का मतलब रूप होता है या बाहरी रूप आप बोल सकते हो। द वे समवन और समथिंग लुक्स, यानी कि वह तरीका जिसमें क्या है, समवन, कोई या कोई चीज़ जो है वो दिखती है, ठीक है, तो वही अपीयरेंस होता है कि बाहर से कैसा दिख रहा है, कोई अपीयरेंस कैसा है उसका। अनकंफर्टेबल का मतलब असहज होता है, फीलिंग अनईजी और नॉट रिलैक्स्ड, यानी कि ऐसा असहज महसूस करना जो आरामदायक नहीं हो। तो अब यहाँ पे ऊपर जो सेल्स पर्सन था उसके लिए उस लड़के के पास में खड़ा रहना क्या था, अनकंफर्टेबल था। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर और हार्म, ठीक है, वही प्रोटेक्शन, सुरक्षा करना, फ्रॉम डेंजर, खतरे से, और हार्म, नुकसान से, हानि से, तो वही सिक्योरिटी होती है। कस्टमर का मतलब ग्राहक होता है। अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज, एक व्यक्ति जो खरीदता है, गुड्स सामान होता है, सर्विसेज सेवाएं होती है, ठीक है, गुड मतलब अच्छा और गुड्स मतलब सामान। अफोर्ड का मतलब खरीदने की क्षमता होना। टू हैव इनफ मनी टू बाय समथिंग, ठीक है, तो टू हैव होना, इनफ पर्याप्त, मनी पैसा होना, टू बाय समथिंग खरीदने के लिए कोई चीज़। ड्रीम का मतलब सपना होता है। अ स्ट्रॉन्ग विश, यानी कि एक बहुत ही मजबूत, तगड़ी बोल सकते हो आप, विश, इच्छा है, प्रबल इच्छा बोल सकते हो आप, प्रबल इच्छा हो या प्रबल होप हो, आशा हो, और समथिंग, किसी चीज़ के लिए, तो वो ड्रीम हो गया कि मेरा ड्रीम है कि मैं ये लग्जरी कार लूँगा। पोलाइटली मतलब विनम्रता से होता है। इन अ रिस्पेक्टफुल एंड वेल मैनर्ड वे, रिस्पेक्टफुल सम्मानजनक हो गया, वेल मैनर्ड यानी कि काफ़ी अच्छे ढंग से, तो उस तरीके से कुछ काम किया तो पोलाइटली होगा। फीचर मतलब विशेषता होती है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ समथिंग, यानी कि एक जो महत्वपूर्ण भाग होता है या जो महत्वपूर्ण गुण होता है किसी चीज़ का, तो वही क्या होता है, फीचर होता है। तो कार के फीचर्स की बात हो रही थी। मॉक का मतलब मजाक उड़ाना होता है, टू मेक फन ऑफ समवन,
ठीक है। तो मेक फन मजाक उड़ाना, और समवन किसी का, तो वो क्या था, मॉक एक वर्ब भी यूज करते हैं उसको। गैदर का मतलब इकट्ठा होना होता है, टू कम टुगेदर इन वन प्लेस, ठीक है। तो आना, एक साथ आना, एक इन वन प्लेस, एक स्थान पर, तो गैदर हो गया। एरोगेंस का मतलब घमंड होता है, अ फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, एक भावना होती है दैट की आप क्या हैं, आप बेटर हैं, अच्छे हैं देन अदर्स, दूसरों से। तो ऐसी जब भावना आने लग जाए तो वो क्या है, वही तो एरोगेंस है, वही तो घमंड है कि आप उनसे अच्छे हैं, एरोगेंस आ गया आप में। रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है, टू शो ऑनर एंड वैल्यू टू समवन, ठीक है। तो वही कि दिखाना, ऑनर सम्मान होता है, वैल्यू भी महत्व, सम्मान टू समवन किसी को दिखाना। रिस्पेक्ट हो गया। इंसल्ट का मतलब अपमान होता है, टू स्पीक बोलना और एक्ट काम करना, इन अ वे एक तरीके से दैट की दैट जिससे क्या हो, हर्ट्स समवंस डिग्निटी, यानी किसी की जो डिग्निटी है, मर्यादा जो है वो हर्ट हो, ठीक है। जिससे किसी की मर्यादा हर्ट हो, उस तरीके से बोलना या काम करना, वही होता है इंसल्ट करना। ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित होता है, फीलिंग अशेम्ड बिकॉज ऑफ समवंस इंसल्टिंग, तो शर्मिंदा महसूस करना, ठीक है। महसूस करना शर्मिंदा, क्योंकि कोई जो है वो क्या कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, समवन इज इंसल्टिंग, कोई बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी कुछ देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।